मछली पालक भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों रुपए लगाकर भी कुछ किसान भाइयों को मछली पालन में भारी नुकसान क्यों होता है? क्यों कुछ लोग 6 महीने मेहनत करके भी उधार के जाल में फंस जाते हैं? क्या वजह है कि कई किसान भाई प्यासी मछली पालने के बाद पछताते हैं? अगर आप भी मछली पालन करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वरना हो सकता है कि आप भी उसी गलती को दोहरा दें जो कई किसान भाई कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पंगेसियस मछली के पालन में होने वाले भारी नुकसान के बारे में, जो हर साल हजारों मछली पालक भाइयों को बर्बाद कर देता है। मछली पालक भाइयों, जब कोई भाई 1 एकड़ में पंगेसियस मछली पालने का सपना देखता है, तो उसे सबसे पहले बीज की जरूरत होती है। अगर आप 1 एकड़ के तालाब में 100 लाइन के 15,000 बच्चा डालते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको शुरुआत में ही भारी निवेश करना पड़ेगा। 6 से 7 रुपए प्रति पीस के हिसाब से सिर्फ बीज पर ही 90,000 से 1 लाख रुपए खर्च हो जाता है। यह रकम किसी छोटे किसान भाई के लिए बहुत बड़ी होती है। कई लोग सोचते हैं कि यह एक बार का खर्चा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। भाइयों, आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको मछली पालन में अच्छे गुणवत्ता के मछली के बच्चे या मछली पालन में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गुणवत्ता की दवा जैसे कि प्रोबायोटिक्स, ग्रोथ बूस्टर चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके उन्हें आसानी से मंगवा सकते हैं। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भाइयों, बीज डालने के बाद असली खर्चा शुरू होता है, चारे का खर्चा। शुरुआत में आपको 1 मिलीमीटर साइज का दाना खिलाना होता है, जिसका दाम 70 से 80 रुपए प्रति किलो होता है। जितनी अच्छी कंपनी का दाना लेंगे, उतना महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर घटिया दाना खिलाया तो मछलियों की ग्रोथ नहीं होगी और नुकसान हो जाएगा। पहले 1 मिलीमीटर, फिर 2 मिलीमीटर, फिर 3 मिलीमीटर, फिर 4 मिलीमीटर। जैसे जैसे मछलियां बड़ी होती जाती हैं, वैसे वैसे चारे का खर्चा भी आसमान छूने लगता है। एक वक्त ऐसा आता है जब मछलियां भूख की मशीन बन जाती हैं। अगर सही से चारा न दिया जाए, FCR बिगड़ जाता है, जिससे किसान का सारा गणित गड़बड़ा जाता है। दोस्तों, जब आपकी मछलियां 100 ग्राम की हो जाती हैं, तब इनका खाने का डोज इतना बढ़ जाता है कि ट्रक के ट्रक चारा मंगवाना पड़ता है। ये ऐसी मछली है जो बिना खाए रुकती नहीं और खाते खाते किसान की कमर तोड़ देती है। 6 से 7 महीने में जब तक मछलियां 1 किलो की नहीं हो जाती, तब तक सिर्फ चारे पर 75 रुपए प्रति मछली खर्च हो जाता है। यानी अगर आपने 15,000 मछलियां डाली हैं, तो सोचिए कितना चारा खरीदना पड़ेगा। अगर किसी किसान भाई के पास पैसा खत्म हो जाए या उसे उधार चारा न मिले, तो मजबूरी में उसे बीच में ही आधी ग्रोथ पर मछली बेचनी पड़ती है। अब अगर आपने मछलियों को 6 से 7 महीने तक पालकर 1 किलो तक नहीं पहुंचाया और पैसों की कमी के कारण 400 से 500 ग्राम की मछली बेचनी पड़ी, तो यह सबसे बड़ा घाटा होगा। व्यापारी मछली कम रेट पर खरीदेंगे, क्योंकि आधा किलो की मछली की मार्केट वैल्यू कम होती है। अब बताइए, इतने खर्चे के बाद अगर फायदा नहीं हुआ, तो यह मछली पालन हुआ या घाटे का सौदा? यही वजह है कि जासर मछली पालन करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, ताकि बाद में पछताना न पड़े। मछली पालक भाइयों, मान लीजिए आपने लाखों रुपए लगाकर बीज भी खरीद लिया, महीनों तक ट्रकों के ट्रक चारा भी डलवाया, लेकिन अगर ठंड से पहले मछलियां पूरी तरह नहीं बढ़ी और आप उसे बेच नहीं पाए, तो सारा पैसा डूब सकता है। ठंड के दिनों में इन मछलियों की ग्रोथ लगभग रुक जाती है, क्योंकि वे चारा खाना कम कर देती हैं। यही नहीं, ठंड का असर सिर्फ ग्रोथ पर ही नहीं पड़ता, बल्कि बीमारियों का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। अगर पानी का तापमान बहुत नीचे चला गया, तो मछलियों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे वे फंगल इन्फेक्शन, रेड स्पॉट डिजीज और गिल रॉट जैसी बीमारियों की चपेट में आ जाती हैं। इस हालत में किसान लाख कोशिश कर लें, चाहे कितनी भी महंगी दवाइयां डाल लें, लेकिन अगर तालाब की सही देखभाल नहीं हुई, तो बीमारियां फैलकर पूरी मछलियों की खेप खत्म कर सकती हैं। सबसे खतरनाक स्थिति तब आती है जब रातों रात मछलियों की मौत शुरू हो जाती है। ठंड के मौसम में अगर तालाब का ऑक्सीजन स्तर गिर गया या पानी में अमोनिया ज्यादा बढ़ गया, तो सुबह उठते ही किसान को पानी में तैरती मरी हुई मछलियां मिल सकती हैं। यह मछली पालन की सबसे डरावनी स्थिति होती है, जहां एक रात में लाखों का नुकसान हो सकता है। मछली पालक भाइयों, मान लीजिए आपने लाखों रुपए लगाकर बीज डाला, महीनों तक ट्रकों के ट्रक चारा डलवाया, ठंड और बीमारियों से मछलियों को बचाया,
और आखिरकार आपकी पंगेसिस मछलियां 1 किलो की हो भी गईं। अब समय आता है मेहनत का फल मिलने का, यानी मछलियां बेचने का। लेकिन जब आप व्यापारी को बुलाते हैं तो असली खेल वहीं से शुरू होता है। व्यापारी आते ही रेट गिराने की चाल चलेंगे। अभी मार्केट डाउन है भाई, 90 से ज्यादा का रेट नहीं मिल रहा, 100 का भाव चल रहा है। आप सोचते थे कि मछलियां 150 से 200 प्रति किलो बिकेंगी, लेकिन अब व्यापारी के मुंह से 90 से 110 का रेट सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ किसानों को उम्मीद होती है कि अभी मत बेचो, रेट बढ़ेगा। लेकिन जब उधारी में लिया गया चारा और दवाइयों का खर्च सिर पर चढ़ जाता है, तब मजबूरी में उसी कम रेट पर मछलियां बेचनी पड़ती हैं। यही व्यापारियों की सबसे बड़ी चालाकी होती है। वे जानते हैं कि मछली पालक किसान के पास ज्यादा इंतजार करने की ताकत नहीं होती, क्योंकि तालाब का खर्चा बढ़ता ही जाता है। अगर किसान इंतजार करे तो उसे हर दिन पानी का मेंटेनेंस और चारे का खर्च उठाना पड़ेगा। इसका फायदा उठाकर व्यापारी हमेशा रेट गिराने की कोशिश करते हैं और किसान भाई को मेहनत के बावजूद कम दाम पर मछलियां बेचनी पड़ती हैं। यही वजह है कि कई किसान मछली पालन में लगातार नुकसान झेलते हैं और मजबूरी में इस धंधे को छोड़ने तक की नौबत आ जाती है। मछली बेचने के बाद भी खर्चे खत्म नहीं होते, बल्कि तालाब की सफाई और मेंटेनेंस में एक और बड़ा खर्चा जुड़ जाता है। प्यासी मछली तालाब के पानी को बहुत ज्यादा गंदा कर देती है, जिससे नीचे की मिट्टी खराब हो जाती है और उसमें अमोनिया और गंदगी जमा हो जाती है। अगर सफाई न की जाए तो अगली बार मछलियां जल्दी बीमार पड़ सकती हैं और उत्पादन कम हो सकता है। इसलिए तालाब को पूरी तरह सुखाना पड़ता है, मिट्टी की सफाई करवानी पड़ती है, चूना, पोटाश और अन्य केमिकल डालकर उसे दोबारा तैयार करना पड़ता है। अगर तालाब बड़ा है तो इसमें कई हजार रुपए का खर्च आ सकता है, यानी मछली बेचने के बाद भी मछली पालक किसान को अगले सीजन के लिए नए सिरे से खर्च करना ही पड़ता है और यह सिलसिला हर साल यूं ही चलता रहता है। मछली पालक भाइयों, अगर आप पंगास मछली पालन से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करना जरूरी है। अगर आप सिर्फ प्यासी ही पालते हैं तो जोखिम और खर्चा दोनों ज्यादा होंगे। इसलिए 50% तालाब में पंगेसिस और 50% रूपचंद मछली डालने का तरीका ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। रूपचंद मछली की कई खासियतें हैं। इसका बीज सस्ता मिलता है, ये जल्दी ग्रोथ करती है, महंगे चारे की जरूरत नहीं पड़ती और व्यापारी इसे अच्छे दामों पर खरीदते हैं। मतलब कम लागत में ज्यादा फायदा। लेकिन अगर आप तालाब को लंबे समय तक फायदे में रखना चाहते हैं तो आपको और भी समझदारी दिखानी होगी। तालाब की सफाई और पानी की क्वालिटी बनाए रखने के लिए 1000 मृगल या अमूर कार्प मछली भी डाल सकते हैं। ये मछलियां प्यासी की गंदगी को खाकर पानी को साफ रखने में मदद करेंगी, जिससे मछलियों को बीमारियों का खतरा कम होगा। साथ ही जब आप इन मछलियों को बेचेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मुनाफा भी मिलेगा, यानी एक ही तालाब से ज्यादा प्रोडक्शन, कम रिस्क और ज्यादा कमाई। भाइयों, याद रखें, मछली पालन एक बिजनेस है। इसमें भावनाओं से नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ता है। अगर आप बिना सोचे समझे पूरा तालाब पंगास से भर देंगे तो नुकसान तय है, लेकिन अगर सही तरीके से सही मिश्रण के साथ मछली पालन करेंगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। मछली पालक भाइयों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही जबरदस्त और मुफ्त की मछली पालन टिप्स मिलती रहें। और भाइयों, आप दिए गए नंबर पर कॉल करके मछलियों के फास्ट ग्रोथ के लिए हाइपर ग्रोथ नामक दवा मंगवा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।